नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। इस समय अशोकनगर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भागवत कथा चल रही है। इस दौरान बीच में 2 दिन 26 और 27 तारीख को उन्होंने दिव्य दरबार का भी आयोजन किया। यूँ तो इस दिव्य दरबार में बहुत सारे लोगों की पर्ची और मन्नतें पूरी हुई, उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, मगर अशोकनगर जिले के पुलिस महकमे के 2 लोग भी इस दौरान उनकी कृपा के पात्र बने। उनकी पर्चियां लगाई गई, उनको आशीर्वाद मिला और इसमें एक तो बहुत बड़ा इतिहास बना। पहली बार महाराज ने एक बड़ा प्रयोग किया कि 4 लोगों के एक साथ पर्चे बनाए और ये उठवाए हैं। तो वो दोनों लोग आज हमारे बीच में एसआर अशोकनगर पे। तो पहले तो नवल जी आपका बहुत बहुत स्वागत और कुलदीप भाई आपका भी बहुत स्वागत, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम सरकार की है, गुरु महाराज की है और सभी भक्तजनों को बहुत बहुत सादर नमस्कार, धन्यवाद। हमारे विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये पूरे अशोकनगर को एक राम अलग जगह दिया। सभी अशोकनगर की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि इस समय पूरे शहर का या पूरे ज़िले का माहौल बिल्कुल भक्तिमय या राममय हुआ है, हनुमानमय हुआ है। तो नवल जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि जिस तरह से चीज़ें हुई वो पूरा एक अलौकिक और चमत्कारी चीज़ें लग रही थी, तो आपसे ये जानना चाह रहा था, मन में पूरी तरह से विश्वास था कि आपके साथ होगा, अब आपको बुलाएंगे? जी भाई साहब, मेरे बड़े बालक का पेपर था संस्कृति स्कूल में जी। मुझे इतना विश्वास था हनुमान जी के ऊपर। मैं सन 1996 से बालाजी का व्रत करता हूँ, उन्हीं को अपना इष्ट मानता हूँ और पूर्ण विश्वास था मुझे कि आज मेरा नंबर लगेगा। तो मैंने अपने बच्चे का टेस्ट कैंसिल कराया और उसको साथ में लेके आया कि चल तू चल। बिल्कुल, अगर हनुमान जी महाराज थोड़ी मेरे प्रति अगर आस्था होगी तो मुझे ज़रूर बुलाया जाएगा और प्रभु की ऐसा आशीर्वाद हुई, गुरु भगवान ने मुझे बुलाया। तो उसके लिए कुछ उपाय भी या कुछ घर में भी ऐसा कुछ जतन किया था, प्रयास किया था? बिल्कुल, एक दिन पहले मैंने अपने बड़े बालक से अखंड ज्योत की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी अपने घर में। अखंड ज्योत मेरी आज भी जल रही है और मन में विश्वास के साथ जलाई थी कि सच्चे भाव से मैंने हनुमान जी के आगे प्रार्थना की थी, हे बालाजी आप मेरे बच्चों पे और हम पूरे परिवार पे कृपा बनाएं, और उनका आशीर्वाद हमें गुरु भगवान के माध्यम से प्राप्त हुआ। कुलदीप जी, आपकी धर्मपत्नी का पर्चा पहले उठाया था, उनको बुलाया था, फिर आपको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। तो पहले से ये घर में चल रहा था कि पर्चा पर उठ जाएगा, बुलाएंगे? जी भाई साहब, मेरी पत्नी का पर्चा लगा था और उनको आभास हो रहा था, एक दिन पहले से वो कह रहे थे कि दरबार लगेगा, अपन चलेंगे। तो मैंने कहा था कि अर्जी बहुत लोग आते हैं, मुश्किल है। लेकिन रात जब सुबह सो के उठे तो भी उनको रात्रि में सपना आया कि दरबार लगा है, अपनी अर्जी लगी हुई है। उन्होंने ये अपने मुंह से बोला। तो मैंने कहा भीड़ भी बहुत है, मुश्किल है, लेकिन उनकी आस्था थी उनके प्रति और उनको लग रहा था कि हाँ 100% लगेगी। मतलब ये स्वप्न एक दिन पहले ही आ गया था कि अर्जी लगने से पहले जो रात्रि थी उसमें ये सपना था। और प्रभु बागेश्वर की धाम की कृपा से, महाराज की कृपा से, बालाजी की कृपा से स्वप्न पूरा हुआ। महाराज ने उनको बुलाया तो रोंगटे खड़े हो गए थे। चलिए, वाकई में ये बहुत बड़ी शक्ति है और ये सब सारी ये आप सब लोगों की ये बालाजी तारवाले बालाजी भक्त मंडल है, उनकी तरफ से ये पूरे अशोकनगर में ये अलग जगह जा रहा है ना, आप सब बहुत बहुत आगे जाए। बहुत चलिए, ये लग नहीं रहा था बड़े दूर दूर से भक्त आए, तो उम्मीद नहीं थी कि पुलिस के लोग जो ड्यूटी में लगे हैं उनको भी मौका मिल जाएगा, उनको भी उठाएंगे। तो नवल जी, आपके साथ तो एक और बड़ी चीज़ हुई, उन्होंने 4 पर्चे बनाए और आपसे कह दिया किसी को भी ले आओ। तो इतना भी सोचा कि ऐसा हो जाएगा कि आपने ही सोचा था पहले से? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था जी। मेरा एक बार विश्वास भी डगमग हुआ था जब बहुत सारे पर्चे बन चुके और आखिरी में जब मुझे ऐसा लगा कि अब तो दिव्य दरबार खत्म होने वाला है और भगवान पता नहीं क्या है, मेरी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। तो मन ही मन में जब उन्होंने गुरुजी ने 4 पर्चे बनाए तो मैं अपने बच्चों के साथ में ही बैठा हुआ था। तो जब बनाए तो मैं सोच ही रहा था कि हे बालाजी, इन 4 पर्चों में से मेरा अगर पर्चा होना चाहिए, मुझे पूर्ण विश्वास है। इतना मेरा सोचना हुआ, इतने में गुरु भगवान ने वहाँ से आवाज़ लगाई कि आप उसको करोगे, तो फिर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। साक्षात बालाजी बिल्कुल विराजे हुए हैं और उनकी कृपा बिल्कुल सारा अशोकनगर में बरस रही है। मेरी मन की बात, हृदय की बात उन तक पहुंच गई और उनका आशीर्वाद हमें मिल गया। तो वो जो 4 लोग आपने अलावा 3 और लोग लेकर आए थे, तो पहले से तय थे या कभी जानते थे? क्या किस तरह उठाया उनको? मैं बिल्कुल भी किसी को जानता नहीं था। मैं जैसे ही उन्होंने आदेश दिया कि आप 3 अन्य लोग लेके आइए, तो कई मेरे परिचित के मेरे सामने थे, कई हाथ उठा रहे थे कि हमको भी ले चलो वहाँ पे। लेकिन अंदर ऐसा कुछ मुझे ऐसा आभास हुआ कि बालाजी साक्षात कोई अंदर कुछ ऐसी शक्ति घुस गई हो मेरे अंदर कि मैं चाहते हुए भी उनको नहीं ले जा पाया। मैं चाह रहा था कि मेरा कोई परिचित भी पहुँच जाए वहाँ पे। कई साथी मेरे भी थे, लेकिन नहीं, वो ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया। और जिनको मैंने कभी जीवन में नहीं देखा था वो लोग उन शक्तियों के पास अपने आप में पहुँच गया और उनको उठा के लाया। मैं कभी उनसे नहीं मिला, ना कभी जानता था,
वो तो बालाजी की कृपा थी, उनके आशीर्वाद से ही मैं वहाँ तक पहुँचा। तो आप पर भी इसी तरह की कृपा हुई, क्योंकि पर्चा तो आपका नहीं उठाया था, श्रीमती जी का उठाया था आपकी। जी, प्रभु की कृपा है। उन्होंने वहाँ जाके बोला तो महाराज जी ने फिर नाम पुकारा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये सब बागेश्वर धाम की कृपा है, बाबा सन्यासी की कृपा है, बालाजी सरकार का। मैं अब पहले भी भक्त था, अब पूरी तरह से रोम रोम उनकी ही है। जी नहीं, ये तो खैर बहुत बड़ी बात है, करोड़ों लोगों में गिनती के लोगों को ये प्रसाद मिलता है। तो नवल जी, जिस तरह से हम देख रहे थे 2 बच्चों को भी आप ले गए थे, एक मुकद्दर हाथ में था, तो आपने अपनी कुछ विशेष पहले से तय कर रखी थी, तो बताना पड़ा था या महाराज ने खुद ही बोल दिया था वो सब चीज़ें? सारी चीज़ें जो मेरे मन में थी, जो मेरे हृदय में थी, वो पर्ची पे पूरी की पूरी 100% अंकित थी। उनका पूरा आशीर्वाद जो लिखा था, जो मेरे मन में था, वो सारी चीज़ें पहले से ही गुरु महाराज ने, गुरु भगवान ने लिख रखी थी। उसमें कोई पहले से बताने की बात नहीं थी। आपका पर्चा नंबर कितना था? मेरा पर्चा नंबर 4 था। जबकि सबसे आखिरी का पर्चा था और आप ही से कहा उन्होंने उठाया। हाँ, आखिरी मेरी पर्चा बचा था, सारे पर्चे हो चुके थे। अच्छा, ये लग रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि मेरा पर्चा वो उठा ले, उनका पर्चा वो उठा ले, क्योंकि आप तो चारों अलग अलग लोग थे, अलग अलग पर्चे बने थे। भाई साहब, जब मैंने मेरे मन की बात, मेरे मन का सच्चा भाव भगवान ने सुन लिया, मैं जब कह रहा था कि मेरा 4 पर्चों में से होना चाहिए, फिर सारे संदेह मिट गए। बालाजी के प्रति पहले से भी अटूट श्रद्धा थी। अब उनका जीवन और मेरे परिवार का जीवन उनके श्री चरणों में समर्पित है। अच्छा, एक बात ये बताओ कुलदीप, इसके बाद आपको और आपकी धर्मपत्नी को बहुत सारे लोग फ़ोन लगा रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो किस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों का? महाराज को लेके बहुत लोगों का रिस्पॉन्स है। लोगों ने पूछा अर्जी कैसी लगी, कुछ पहले से बात की या आपने कुछ प्रयास किया, लेकिन हमने सबसे यही बोला, और हम यही बोलना चाहेंगे कि बालाजी महाराज की कृपा है, और हमने पहले से कोई कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ मन में ये था कि भगवान अर्जी लग जाए, और मेरी पत्नी की अटूट श्रद्धा थी, और उनको ऐसा आवाज़ हो रहा था कि अपनी पर्ची लग जाएगी। हंस के वही बोल रही थी पर्ची लग जाएगी, अपन वहाँ तक चलें। हम सुबह 8 बजे आए, तो मुझे लगा कि 8 बजे तक पूरा पंडाल भर चुके थे, लेकिन बालाजी की कृपा होनी थी, कृपा हुई, और सब लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सबसे हम ये कहेंगे कि महाराज जी सरकार हैं, कलयुग के स्वामी हैं, और उन पर भरोसा रखो, सबकी नैया पार वही लगाएंगे। तो जब आपको दोनों विषय पूरी थी, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी बताई उनको जो है, तो क्या क्या मिला आपको वहाँ से? वहाँ से जो मेरे मन में जितनी भी सारी बातें थी, वो सारी बात उन्होंने लिख दी थी। और आज जब से उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे ये लगता है कि मैं सांसारिक तौर पे आज जितने भी अडानी और अंबानी से भी ज़्यादा अपने आप को मैं धनवान और दौलतवान समझ रहा हूँ, कि उनकी कोई नहीं है। मैं आत्मिक तौर पे ईश्वर मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो इस संसार में मुझसे कोई धनी व्यक्ति आज के समय में नहीं है। और दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा कि राजनेता तो बहुत होते हैं, लेकिन पहली बार एक अशोकनगर के जननेता ने, जो जनता का नेता है, जो 3 लाख लोगों को, पूरा भक्त मंडली तारवारे बालाजी के आशीर्वाद और कृपा से 3 लाख लोगों को भोजन कराते हैं, 5 लाख लोगों की जनता में सबसे पीछे बैठकर भजन सुनते हैं, और ऐसे जननेता हमारे माननीय विधायक जी हैं। उनको कोटि कोटि धन्यवाद है, और प्रभु बालाजी का कृपा और दृष्टि उनके ऊपर हमेशा बनी रहे, बालक करे बहुत आगे जाए वो। तो ये 2 विषय कौन कौन सी थी जो उनका आशीर्वाद मिला है आपको? 2 विषय, और जो मैंने उनसे मेरे दोनों बच्चों पे आशीर्वाद के लिए मैं गया था, और मेरा एक मन में कहीं पे मुझे शिव मंदिर बनाना है, मेरे मन में पहले से ही था, और बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। उस आशीर्वाद लेके मैं गुरुजी के पास, भगवान के पास गया था। उन्होंने दोनों विषय बिल्कुल सीधे। इसके अलावा भी कुछ और जो है आर्थिक चीज़ें भी आपको उन्होंने बता दी जो मन में पहले से चल रही जी थी? जो मेरे मन में थी, तो बिल्कुल उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई। कुछ प्रॉपर्टी को लेके भी उन्होंने सारी चीज़ें बताई, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा जो बिल्कुल मन में थी, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने अंकित कर दी। अच्छा कुलदीप जी, एक चीज़ बताएं, आपकी पत्नी जब वहाँ गई थी तो माइक छोड़ के फिर उन्होंने कुछ व्यक्तिगत बात की थी, चूँकि वो उन्होंने वहाँ शेयर नहीं की थी, आप चाहें तो बता दें, नहीं तो उनका और आपका जो रहा, तो किस आशीर्वाद किस तरह का मिला, और क्या लग रहा है कि वो उससे जो है कुछ लाभ होगा? बिल्कुल, महाराज जी ने बोल दिया है, वो साक्षात बालाजी हैं, उनकी कृपा उन्होंने बोल दिया। उनके मुखारबिंद से जो एक शब्द जो हमने नहीं कहा, उससे पहले उन्होंने लिख दिया। तो कृपा उनकी बरफ रही है और होगी, और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया कि कृपा होगी, उन्होंने बोल दिया कृपा होगी, तो कृपा होगी, हम तो यही मानते हैं। बस यही है, प्रभु से हमने जो मांगा वो हमें 100% मिलेगा, भरोसा है हमें। चलिए, सभी लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ भाई साहब जी, कि लोग बाग बिल्कुल भी किसी की बातों में ना आए, ना वो दरबार किसी पद का है, ना कोई प्रभाव का है। वो पूरा दरबार जो सच्चा दरबार है, सिर्फ सच्चे मन और सच्चे भाव का दरबार है। आप उसमें आओगे तो बालाजी आपकी जरूर मनोकामना सुनेंगे, और उनकी हर इच्छा पूरी होगी। जय बागेश्वर धाम की आपका सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय तारवारी बाबा। ये दोनों पुलिसकर्मियों के अलावा एक और पुलिसकर्मी थे, इश्तियाक खान।
उनका मामला और अलग विचित्र है। उनको बुलाया, उनके बेटे से मुलाकात की और उनने तो और बड़ा हृदय बताया, खुद के लिए कुछ ना मांग के उन्होंने अपने एक और दूसरे पुलिसकर्मी साथी हैं उनके बेटे की जो है दुआ की है उसकी बीमारी में इलाज के लिए। तो अशोकनगर का जो पुलिस महकमा पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से काम कर रहा है इस पूरे कार्यक्रम में और जिस निष्ठा के साथ काम कर रहा है, तो ये 3 प्रतिनिधि के तौर पर उनको जो प्रसाद मिला है निसंदेह कहीं ना कहीं उसी का प्रसाद है कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसका प्रतिसाद मिला है। तो आप SR अशोकनगर को देखते रहिए, कथा और अशोकनगर से संबंधित दूसरी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। नमस्कार।